नमस्कार, मैं मुस्कान वर्मा और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चंबल प्रभा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में एक महामारी विशाल रूप ले चुकी है और इस महामारी से बचने के लिए हमें घरों में रहना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं जो समाज के लिए अति आवश्यक हैं। आप घरों से बाहर ना निकलें और यदि किसी कारणवश आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो 2 गज दूरी और मास्क जरूरी इस बात का पालन करें। इसी के साथ कुछ लोगों के घरों में शादियां हैं और शादियों को लेकर लोग काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। इसी कारण हमारे राजस्थान सरकार ने एक नियम लागू किया है कि किसी भी शादी में 50 से अधिक लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए और इसके लिए परमिशन जो कि अनुमति है उसका प्रावधान बनाया है कि आप एसडीएम से परमिशन ले सकते हैं, जिसका फॉर्म आप हमारे चंबल प्रभा न्यूज का जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है वहां से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। चंबल प्रभा सदैव जनता के हित की न्यूज प्रसारित करता है और जनता की मदद करता है। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे अपडेट मिलते रहें सबसे पहले आपको। और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यदि आप परमिशन नहीं लेते तो आप पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और यदि परमिशन लेने के बाद 50 लोगों की संख्या से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसीलिए 50 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित ना करें। धौलपुर जेल में बंद खूंखार कैदियों के मूवमेंट को जानने के लिए अचानक जेल पहुंचा धौलपुर प्रशासन। एडीएम और एएसपी के साथ गया भारी पुलिस जब्ता। कई घंटों तक जेल की बैरकों में हुई जांच, क्योंकि देर रात बीकानेर के नोखा उपकारागार से 5 कैदी भाग गए थे। धौलपुर में नहीं हो कोई लापरवाही, इसके लिए ली गई है तलाशी। एडीएम नरेंद्र वर्मा ने जेल प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। धौलपुर में भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिंदे बांधकर मनाया जन्मदिन। भाजपा नेता शिवशंकर परिहार ने बताया कि सुबह से ही मैं इस असमंजस में था कि कोरोना के विषम परिस्थितियों में एक सादगीपूर्ण विराट व्यक्तित्व के जन्मदिन उत्सव का आयोजन किस प्रकार का हो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोसाइटी को एक अच्छा संदेश दिया जा सके। वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व प्रधानाध्यापक प्रयाग सिंह परिहार के सुझाव पर परिंदे बांधने का निर्णय लिया। इस अवसर पर प्रयाग सिंह परिहार, जगदीश सिंह, रामनाथ सिंह आदि उपस्थित रहे। शिक्षक संघ एकीकृत की जिला अध्यक्षा रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर कहा कि लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक कोविड-19 में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं तथा महामारी से लड़ने के लिए बिना संसाधन ही सरकार एवं जिला प्रशासन का साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से आग्रह पूर्वक निवेदन किया जाता है कि आवश्यकता अनुसार शिक्षकों से विकल्प पत्र भरवाकर उनके पसंद के गृह जिले एवं गृह तहसीलों में कोविड-19 के विभिन्न दायित्वों निर्वहन करने हेतु विकल्प पत्र लिए जावें। इसके साथ ही अतिरिक्त शिक्षकों को मुख्यालय छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने का अवसर दिया जाए। जिला प्रशासन द्वारा एवं जिला चिकित्सा विभाग द्वारा कोविड-19 में लगातार ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को रोटेशन से ड्यूटी पर लगाया जाए, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा कम हो सके। वहीं उन्हें जिला प्रशासन चिकित्सा विभाग द्वारा सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएं। दूसरी ओर गर्भवती महिलाओं एवं 55 वर्ष से अधिक उम्र की शिक्षिकाओं को हार्ड ड्यूटी से मुक्त किया जाए। शिक्षक वर्ग अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा निष्ठा एवं सजगता पूर्वक कार्य करता आया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते शिक्षकों की ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां असमंजस में बनी हुई है। इस पर प्रशासन ध्यान दे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के
जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक सूक्ष्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री राम जी की फोटो पर रोड़ी के तिलक किया दीपक प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट सरनाम सिंह सिकरवार ने कहा कि हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण दिवस है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन ही श्री राम जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु जी ने त्रेता युग में अयोध्या के महाराज दशरथ जी के घर प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया। भरतपुर संभाग अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अशोक सिकरवार ने कहा कि भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्टों को सहते हुए भी मर्यादित जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों को नहीं त्यागा और मर्यादा में रहते हुए जीवन यापन किया। प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय वैश्विक क्षत्रिय महासभा अरविंद परमार ने कहा कि प्रभु श्री राम जी हम सबके आराध्य हैं, हमें इनको पूजते अरविंद परमार ने कहा कि श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, हमें इनको पूजना चाहिए और इनके आदर्शों पर चलना चाहिए। इस कार्यक्रम में हरिओम तोमर, धीरेन्द्र परमार, अजय सोलंकी, प्रवाल प्रताप आदि सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए, कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि वर्तमान में प्रदेश में चल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश घोषित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बहुत जल्द इसके संबंध में विभागीय आदेश जारी किए जाएंगे। और दूसरे ट्वीट में विभागीय आदेश जारी करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने 22 अप्रैल 2021 से 6 जून 2021 तक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें इस बीच के अंतराल में बच्चों की ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।